सभी पैसेंजर्स से अनुरोध है कि वो अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। रात का समय होने की वजह से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एरोप्लेन की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लोग सोने लगते हैं। लाइट्स बंद होने के कुछ देर बाद अचानक एरोप्लेन के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। किसका बच्चा है? प्लीज इसे चुप कराएं। सॉरी सर, हम बस अभी सबको शांत करवाते हैं। एयर होस्टेस प्लेन की लाइट ऑन करती है और पूरे प्लेन में रोते हुए बच्चे की जांच करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई बच्चा नहीं मिलता है। प्लेन में तो एक भी बच्चा नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को ये बात बताने ही जा रही होती है, तभी रोने की आवाज बंद हो जाती है। आवाज बंद हो गई। पैसेंजर्स को इसके बारे में नहीं बताती। सच पता चलने पर सब बहुत डर जाएंगे। यही अच्छा होगा कि मैं असुविधा के लिए माफी मांगकर सभी को दोबारा सोने के लिए बोल देती हूँ। एयर होस्टेस वही करती है जो उसने सोचा होता है और सभी पैसेंजर्स दोबारा सो जाते हैं। इस बार लाइट्स ऑफ होने के कुछ देर बाद बच्चे के साथ किसी औरत के हंसने की आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिससे एयर होस्टेस डर जाती है और तुरंत एरोप्लेन की लाइट ऑन कर देती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हम शांति से सो भी नहीं सकते? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैं अभी देखती हूँ। पैसेंजर को शांत कराकर एयर होस्टेस वापस अपनी जगह पर चली जाती है और डरते हुए अपने मन में सोचती है, जब एरोप्लेन में कोई बच्चा है ही नहीं तो फिर अपने बच्चे के साथ ये औरत की आवाज कहाँ से आ रही है? हे भगवान, सफर अच्छे से कट जाए, कोई दिक्कत ना हो। एयर होस्टेस ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आवाज बंद हो जाती है, जिसके बाद एयर होस्टेस डरते हुए प्लेन की लाइट ऑफ कर देती है। कुछ देर तक कोई आवाज सुनाई न देने पर और एरोप्लेन में शांति का माहौल देखकर एयर होस्टेस भी सुकून से अपनी जगह पर बैठ जाती है। पर उसके बैठते ही वहाँ एक और अजीब घटना घटती है। उसे हवा में उड़ते किसी बच्चे की परछाई नजर आती है, जिसे देखकर एयर होस्टेस बहुत डर जाती है। इस बार आवाज के साथ भूत को एरोप्लेन में उड़ते हुए देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं। लोगों को डरा हुआ देखकर एयर होस्टेस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट करती है, कृपया आप सभी अपनी जगह से ना हिलें और अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। डर की वजह से एरोप्लेन में भगदड़ मचाने से हम सबकी जान को खतरा बन सकता है। एयर होस्टेस की बात सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और सीट बेल्ट बांध लेते हैं, जिसके बाद वो भूत बच्चा रोते हुए पूरे प्लेन में उड़ता रहता है, जिसे अनदेखा करने के लिए कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है तो कोई मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है। भूतनी को वहाँ देखकर एरोप्लेन में बैठे एक बुजुर्ग आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे के भूत से डरे हुए लोग बुजुर्ग आदमी की मौत और भूतनी को वहाँ देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। पहले से एक बच्चा कम था क्या, जो अब ये भूतनी भी आ गई? इसने तो आते ही उन बुजुर्ग अंकल को भी मार दिया। ये हम सबको मार देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो आदमी भूतनी पर वार करने के लिए अपने आसपास कोई सामान ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर उस आदमी को अपने बैग में एक नेल कटर मिलता है, जिसे अपना हथियार समझकर वह नेल कटर का पैना हिस्सा भूतनी की तरफ करता है और अपनी सीट बेल्ट खोलकर उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आदमी एयर होस्टेस पर गिरता है तो उसके हाथ में पकड़े हुए नेल कटर का पैना हिस्सा एयर होस्टेस के गले में घुस गया और उसकी मौत हो जाती है। ये सब होता हुआ देख सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब भूतनी अपने ऊपर हमला होता देख गुस्से में आ जाती है। तेरी हिम्मत कि तूने मुझ पर हमला किया। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तूने मुझ पर हमला किया। अब तू नहीं बचेगा। इसके बाद भूतनी उस आदमी को हवा में लटका देती है और फिर उसे एरोप्लेन से बाहर फेंक देती है, जिससे एरोप्लेन की खिड़की टूट जाती है और प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। प्लेन के अंदर ये सब शोर सुनकर और संतुलन बिगड़ा देखकर एरोप्लेन का एक पायलट अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है और प्लेन की हालत देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। क्या हो रहा है और इनकी मृत्यु कैसे हो गई? पायलट की आवाज सुनकर भूतनी की नजर उस पर पड़ती है, जिसे देखते ही भूतनी गुस्से से लाल हो जाती है। तुम भी यहाँ हो? अब मैं अपना बदला लिए बिना तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी और मेरा बदला है तुम्हारी मृत्यु। तुम अभी तक यहाँ हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया और दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा।
पर तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया, तुमने हमें नहीं बचाया, अब प्यार का दिखावा कर रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा, तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लो। पायलट की बात सुनकर भूतनी थोड़ी भावुक हो जाती है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद पायलट भूतनी को पूरी कहानी बताने लगता है। उस दिन जब हम लोग एरोप्लेन में सफर कर रहे थे और आतंकवादियों ने एरोप्लेन हाईजैक कर लिया था और वो लोगों को डराने व मारने लगे थे। तुम तो ये सब देखकर डर की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें पता ही नहीं है। क्या हुआ? उन आतंकवादियों के आतंक की वजह से लोग बहुत डर गए थे और उनसे अपने और अपने परिवार और बच्चों की जान बख्शने के लिए बहुत मिन्नतें करने लगे थे, लेकिन उन आतंकवादियों ने किसी की एक न सुनी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो हमें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मम्मी, क्या ये अंकल हमें मार देंगे? आपको जो चाहिए ले लीजिए, हमारा सारा पैसा, सबके गहने, पर लोगों को मत मारो, प्लीज हमें जाने दो। देखो कैसे सब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब मरेंगे। और फिर उन आतंकवादियों ने लोगों को प्लेन से नीचे फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से एरोप्लेन में भगदड़ मच गई और एरोप्लेन का संतुलन खराब हो गया। भले ही मैं उस समय तुम्हारे साथ उस प्लेन में सफर कर रहा था, पर ये सब होते हुए देखकर मैं अपने अंदर के पायलट को रोक नहीं पाया और प्लेन क्रैश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें वहीं सबसे आखिरी और कोने की सीट पर लिटाकर पायलट केबिन में चला गया। तुम मुझे इन आतंकवादियों के बीच अकेला छोड़कर चले गए थे और बोल रहे हो कि तुमने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं मारा। अगर तुम वहीं रहते तो एक मेरे पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया और उसने बिना कुछ देखे और सोचे दोनों पायलट और मुझे गोली मार दी, जिससे उन दोनों की तो मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी गोली दिल की जगह उसके नजदीक लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया, जिसे देखकर उसे लगा कि हम तीनों मर गए और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो और बहुत हिम्मत करके मैंने एरोप्लेन को ऑटो पायलट मोड पर किया और मदद के लिए मैसेज भेजकर आतंकवादियों की नजरों से छुपते हुए केबिन से बाहर निकल कर आया। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मैं बेहोश थी, तो फिर मेरी मौत कैसे हुई और तुम्हें गोली लगी थी तो तुम बचे कैसे? केबिन से बाहर निकलने के बाद जैसे ही मैं आतंकवादियों से छुपते छुपाते तुम्हारे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारे पेट में गोली मार रखी थी और तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वहीं पास में रखी कांच की बोतल से उन पर हमला कर दिया। इसलिए जितनी देर में वो लोग मुझ पर हमला कर मुझे मार पाते, बाहर से हमारे लिए ही मदद आ गई और उन्होंने सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया। एरोप्लेन की सेफ लैंडिंग कराई, मुझे और मेरे साथ दूसरे घायल और जिंदा बचे लोगों को हॉस्पिटल भेजा। कुछ समय तक इलाज चलने के बाद मैं स्वस्थ हो गया, लेकिन उस हादसे में तुम्हें खोने के बाद मैंने अपनी पायलट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एरोप्लेन में सफर करना भी पड़ा। जब नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और एरोप्लेन में सफर करना भी छोड़ दिया था, तो फिर आज यहाँ क्या कर रहे हो? आज सुबह मेरे पास एयरलाइन से इमरजेंसी फोन आया कि उन्हें एक पायलट की अर्जेंट जरूरत है। उन्हें मेरी मदद चाहिए थी और उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। पर अब समझ आया कि मुझे यहाँ मेरी किस्मत तुमसे मिलाने के लिए लेकर आई है। प्लीज आज तुम भी वही सब मत करो जो हमारे साथ हुआ था। इन सब लोगों को छोड़ दो। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मार दो और अपने साथ ले चलो।
गुस्सा तो मुझे तुम पर बहुत था, लेकिन आज समझ आया कि सब भी मतलब का था। मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा पति अपनी पत्नी और बच्चे को मार सकता है। मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शायद अपनी सी नफरत की वजह से मैं आज तक इसी एरोप्लेन में फंसी हुई हूँ। भूतनी की बात सुनकर पायलट बच्चे के भूत की तरफ देखता है और भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी पत्नी और बच्चे की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगता है, जिसके साथ साथ एरोप्लेन के सभी पैसेंजर्स भी उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह अपने आप से एक बार फिर दूर जाते हुए देखकर पायलट बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और रोते हुए आसमान की तरफ देखकर बोलता है, मुझे माफ करना कि मुझे तुम तक और अपने बच्चे तक पहुंचने में इतना समय लग गया और तुम्हें इतने लंबे समय तक यहाँ फंसे रहना पड़ा। पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अब दोबारा कभी भी अपनी पायलट की नौकरी और एरोप्लेन से दूरी नहीं बनाऊंगा। और जब भी मैं किसी एरोप्लेन